चीफ जस्टिस का शेख ज़ैद अस्पताल का दौरा, इमरजेंसी की हालत देखकर इजहार बरहमी। एक बेड पर 2 मरीज होने पर डायरेक्टर इमरजेंसी की सरजनिश। एमएस से कल तक रिपोर्ट तलब कर ली। सक्खर के सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन न होने से मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। तादाद 10 तक जा पहुंची। बच्चों का ताल्लुक रोहड़ी, सालेपट और बच्चल शामियानी से है। लवाहिकीन का एहतजाज। हालिया में सरकार की गफलत, दवाओं की मुद्दत खत्म हो गई, गरीबों में तकसीम ना की जा सकी। लाखों रुपए मालियत की दवाएं नाले में फेंक दी गईं। वाकई की तहकीकात की जाएगी, हुक्काम का दावा। तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। निजी यूनिवर्सिटियां बगैर इजाजत कॉलेजेस का इल्हाक कर लेती हैं। अस्कुद नोटिस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा फौजदारी मुकदमा दर्ज कराएंगे, देखता हूं कौन इनकी जमानत लेता है। पंजाब में तमाम जामियात और मलिका कॉलेजेस की तफसील तलब। साथी जज के बेटे के कत्ल का जुर्म साबित, कराची की अदालत ने साबिक सेशन जज सिकंदर लाशारी को सजाए मौत सुना दी। 4 साल पहले सेशन जज जैकबाबाद के बेटे को कत्ल किया था। बीसवें ग्रेड के अफसर ने कौम का सर झुका दिया। कोयती वफ्द के सरबराह का बटवा चुरा लिया। सीसीटीवी फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। मुल्क को कौम की सुबकी कराने वाले जर्रार हैदर के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी। ज़बानी अहकामात मिले, तहरीरी शिकायत के बगैर कार्रवाई नहीं कर सकते। FIA का मौक़िफ़। करप्शन पर सजाए मौत का कानून बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। करप्शन के नासूर ने मुल्क की जड़ें खोखली कर दी। मईशत की तबाही में मरकजी किरदार अदा किया। करारदाद का मतन। हुकूमत पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब इमारात के लिए 150 शाहीन भेजने की इजाजत दे दी। शाहीनों के लिए दरखास्त 3 जुलाई को की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब की तमाम हाउसिंग सोसाइटीज को रजिस्टर्ड करने का हुक्म दे दिया। मसमार करने के बजाय कानूनी हैसियत दी जाए। 1 माह की मोहलत, चीफ सेक्रेटरी की अमल दरामद की यकीन दहानी। भिखारी कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, पैसा किसे देते हैं? कराची में भिखारी माफिया की छानबीन शुरू कर दी गई। मफरूर और लापता बच्चों को तलाश किया जाएगा। एंटी वायलेंट क्राइम सेल DNA के लिए डेटा भी जमा करेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। अमरीकी इदारे को इंटरव्यू में कहा, अपनी जमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान में अमन सिर्फ मुज़ाकरात से ही आएगा। इंडोनेशिया के शहर सुलावेसी में 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला। अमवात 400 से तजावुज कर गईं। सुनामी आ गया। 10 फुट ऊंची लहरों ने पालू शहर की मुतादिद इमारतें तबाह कर दी। अस्सलामुअलैकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अनोखी खबर से। आपको बताएं कि कराची के इलाके में औरंगी टाउन में फालूदे वाला अरबपति बन गया है। अब्दुल कादिर के अकाउंट में 2.25 अरब रुपए की पुरस्कार ट्रांजैक्शन हो गई। गरीब शख्स को पता ही नहीं पैसा किसका था और उसके नाम से अकाउंट किसने खुलवाया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे फैजान जलीस से। फैजान जलीस, क्या मामला है, ये क्या हो रहा है? जी इमरान, बिल्कुल औरंगी टाउन 40 गज के मकान गैश पजीर फालूदा फरोश
अब्दुल कादिर, जिसको इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं कि इसके अकाउंट में इतनी बड़ी रकम 2 अरब रुपए की रकम किस तरीके से किसने और कब मुंतकिल की। एक हफ्ते कबल अब्दुल कादिर के घर पे जब औरंगी टाउन की पुलिस पहुंची है और इसको FIA की जानिब से जो है वो खत अरसाल किया गया, FIA हुक्काम ने इसको तलब किया। जब तलब किया तो वहां पर FIA ने इससे सवाल किया कि किस तरीके से इतनी भारी रकम जो है वो इसके अकाउंट में आई है, लेकिन अब्दुल कादिर का यही कहना है कि घर चलाना मुश्किल है और गुज़िश्ता कई रोज से जब से पुलिस की मोबाइल इसके घर पे तैनात है उसके बाद से इसने अपना फालूदा का जो टीयर लगाता था वो भी ये नहीं लगा पा रहा था। कहा घर के हालात जो है वो इसका कहना है कि माशी तौर पर काफी परेशानी का ये शिकार है, 2 बच्चों का ये बाप है, अपने बच्चों को मुकम्मल तौर पर जो है वो तालीम भी नहीं दे सकता। तमाम ये 40 गज के मकान में रिहाइश पजीर है जो कि इसी इलाके में औरंगी टाउन में जो पैदा हुआ। अब्दुल कादिर ने अब कुछ देर कबल जब आज TV से बात करी तो इसका ये कहना था कि इसने कभी इतनी बड़ी रकम कभी नहीं देखी, ना ही ये इतना तालीम याफ्ता है कि अपने दस्तखत भी जो है वो अंग्रेजी में कर सके, लेकिन इतनी बड़ी रकम 2.25 अरब रुपए की रकम किस तरीके से मुंतकिल हुई इसको इस बात का कोई इल्म नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब FIA हुक्काम की जानिब से तहकीकात जारी है। शुबा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि जो काला धन अपना सफेद करने का जो काम करते हैं, जो जुर्म में मुलव्विस होते हैं, उनकी जानिब से आया कोई इस तरीके का इकदाम उठाया गया और अब्दुल कादिर के क्या अब तक ये स्टैब्लिश हुआ फैजान जलीस के इसका अपना कोई जाती अकाउंट था या नहीं? क्योंकि ये इससे पहले खबरें थी कि सुरजानी टाउन में जो इसने घर खरीदा उस वक्त इसने अकाउंट खोला, अब ये जो ट्रांजैक्शन हुई है क्या उसी अकाउंट में है या किसी और अकाउंट में? इमरान, आपको बताओ कि पुलिस का कई अरसे से यहाँ पर जो है वो अपने दीगर 4 भाइयों और वालदा और अपनी एहलिया के हम रिहाइश पजीर। अब्दुल कादिर का ये कहना है कि इसकी वालदा का एक अकाउंट था औरंगी टाउन 1 नंबर पर वाक़िया बैंक में, उस बैंक में आग लग गई थी, नजर आतिश हो गया था पूरा इसका जो अकाउंट था, जो इसकी रकम वहाँ पर मौजूद थी, उसके बाद से बैंक की जाने से कोई रकम इसको नहीं दी गई। लेकिन इस फालूदे के ठेला लगाने से कबल गुलिस्तान जौहर में एक PCO था, PCO में ये मुलाजमत करता था, तो PCO के जो मालिक था उसकी जानिब से इसका अकाउंट खोला गया था, इसकी जो तनख्वाह थी वो अकाउंट में दी जाती थी। लेकिन जब इसने फालूदा का ठेला लगाना शुरू करा तो उसके बाद उस अकाउंट में रकम भी आना बंद हो गई। लेकिन FIA ने जब इसको तलब किया तो इसकी जानिब से मुसलसल। तो फैजान, क्या पता चल सका है कि जिस अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है ये अकाउंट ऑपरेट कब से हो रहा था? जी बिल्कुल, काफी अर्से से जब इसने अपना जो जाए मुलाजमत करता था गुलिस्तान जौहर में, उसके बाद इसका ये कहना है कि जब इसने वहां से मुलाजमत छोड़ी है तो वो अकाउंट बिल्कुल ऑपरेट ये नहीं कर रहा था, ना ही कोई ट्रांजेक्शन की जा रही थी, ना ही इसकी जानिब से कोई रकम उसमें मुंतकिल की जाती थी। अलबत्ता कभी कभार ऐसा हुआ कि इसकी जो बीसी जो कमेटी जो खुलती थी उसकी रकम वहां पर जरूरी रखा करता था। लेकिन उसके बाद जब से इसने फालूदा का ठेला लगाना शुरू किया तो अकाउंट में ट्रांजैक्शन बिल्कुल जो है वो उसका अमल बिल्कुल ठीक है। मामला इंतहाई संगीन है, जाहिर है कि एक 2.25 अरब रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब इसकी हिफाजत के लिए, इस शख्स की हिफाजत के लिए क्या इकदाम किए गए? क्योंकि जाहिर है कि बात तो दूर तक जा सकती है। जी इमरान, बिल्कुल जिस तरीके के शहर के हालात हैं, स्ट्रीट क्राइम है, डकैतियों की वारदातें हैं, तो उसके पेश नजर जो है वो अब्दुल कादिर की जान को भी खतरा लाक हो सकता है। इसके घर पे डकैती की वारदात भी बिल्कुल हो सकती है, कोई भी बड़ा नुकसान जो है वो इसको दरपेश हो सकता है। इसी के पेश नजर औरंगी टाउन की पुलिस की गुज़िश्ता 1 हफ्ते से इसके जो है वो दरवाजे पर यहाँ पर तैनात थी, लेकिन पुलिस जो है वो इलाका वकीलों को ये कहा करती थी कि यहाँ पर पोलियो की जो मुहिम है उस सिलसिले में सिक्योरिटी रखी गई है। रोज से यहाँ इसके घर पे वो पुलिस अधिकारी मौजूद थे। कुछ रोज कबल इसको FIA की जाने से जो खत दिया गया, जो दरखास्त जो लेटर दिया गया, वो पुलिस एहलकार के जरिए ही इसको घर पे मौसूल हुई। जब FIA ने इसको तलब किया तो वो लेटर वापस ले लिया और इससे पूछताछ के बाद इसको जो है वो अभी करंट स्टेटस क्या है? तहकीकात की जा रही है इस अकाउंट के हवाले से? जी बिल्कुल, अकाउंट के हवाले से FIA ने जब ये मीडिया पे अब खबर नशर हुई है तो उसके बाद जो वो तहकीकात का आगाज किया है कि अब तो बैंक का जो मंथली स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट लिया जाएगा, तो उसके जरिए बिल्कुल बात पता चल सकती है कि किस अकाउंट नंबर के थ्रू और किस जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर के थ्रू ये ट्रांजेक्शन हुई है और किस तरीके से किसने जो है वो किस बैंक से ये रकम अब्दुल कादिर के अकाउंट में मुंतकिल की है। फैजान, ये अब्दुल कादिर शख्स जो है ये यौमिया उजरत वाला शख्स है, ठेला लगाता है, मजदूर पे जो है वो शख्स है। आप ये बताइए इसकी अपनी जिंदगी कितनी मुतासिर हो रही है इस सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के बाद? पुलिस दरवाजे पे खड़ी है, लाइफ थ्रेटनिंग भी है और जाहिर है कि कमा के भी नहीं ला रहा होगा, ये कितना परेशान है इस वक्त?
जी बिल्कुल, इस ट्रांजैक्शन के बाद, इस मामले के बाद और दरबार मुसलसल पुलिस की मौजूदगी के बाद ना सिर्फ अब्दुल कादिर बल्कि अब्दुल कादिर की जो वालदा है वो भी शदीद जो है वो मुश्किलात का शिकार है। अब्दुल कादिर की वालदा ने, इनकी अहलिया ने और इनके भाइयों ने जो है वो आज टीवी से गुफ्तगू की। इनका ये कहना है कि शदीद जो है परेशानी का, मुश्किलात का मुसलसल शिकार है, क्योंकि एक हफ्ते से दरबार पुलिस की मोबाइल जो है वो मुसलसल मौजूद है। इनसे जो है वो कभी कभार जो है वो पूछगछ भी अक्सर और बेशतर रात के औकात में भी अब्दुल कादिर को घर से उठा के पूछगछ की जाती है। तमाम जब तक इसको अब्दुल कादिर को जो है वो ऑफिशियली तौर पर किसी थाने या FIA के हुक्म पर ने इसको तलब नहीं किया था, जब तक इसको कोई खत जो है वो नहीं भेजा था। FIA ने जब खत भेजा है तब इसको तलब किया है, लेकिन इस तमाम तर ट्रांजेक्शन के बाद, इतनी बड़ी रकम इसके अकाउंट में मुंतकिल होने के बाद ये जरूर मुश्किलात का शिकार है। गुज़िश्ता एक हफ्ते इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन हुई है जिसके बाद ये शख्स मुश्किलात का शिकार है। पुलिस की जानिब से पूछगछ की जाती है, इसके घर वाले भी परेशान है। आप हमारे साथ रहिए। फैजान जलीस, कराची का इलाका है औरंगी टाउन, जहां फालूदे वाला अरबपति बन गया है। अब्दुल कादिर के अकाउंट में 2.25 अरब रुपए की पुरस्कार ट्रांजेक्शन हो गई है और गरीब शख्स को पता भी नहीं है कि पैसा किसका था, इसके नाम से अकाउंट किसने खुलवाया। ये मनाजिर देख सकते हैं आप आज की स्क्रीन पर। ये मनाजिर है अब्दुल कादिर का ये घर है जिसके बाहर लोगों की काफी तादाद जमा हो गई है और यही कहा जा रहा है कि 2.25 अरब रुपए की पुरस्कार ट्रांजेक्शन की गई है। इस गरीब शख्स को पता भी नहीं है कि ये ट्रांजेक्शन किसने की है और ये पैसा कहां से आया। कराची की गरीब आबादी औरंगी टाउन और औरंगी टाउन में महज 40 गज के प्लॉट में रहने वाला ये शख्स, जिसके घर के दरो दीवार इस वक्त आज न्यूज की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली देखे जा सकते हैं, अकल तस्लीम नहीं करती कि ऐसे शख्स का कोई बैंक अकाउंट और उस बैंक अकाउंट में 2.25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन भी हुई हो। यकीनी तौर से मामला कुछ और है और इस कुछ और मामले की जितने भी ताने बाने हैं, इस हवाले से तहकीकाती एजेंसियां जो हैं वो इस वक्त मुतहर्रिक हो गई हैं। FIA इस वक्त मुतहर्रिक है, इस शख्स की जान के भी लाले पड़ गए हैं, इसीलिए पुलिस भी इसके दरवाजे पर 24 घंटे मौजूद है और यकीनी तौर से इस तमाम तर सख्ती और ये इस तरह की जो नागहानी किसी सूरत हाल कहेंगे, ये इसके लिए किसी भी तौर जो है इसकी फैमिली के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि ये अपना जरिया माश, ये एक रोजाना की उजरत करने वाला एक उजरत मेहनत कश है जो इस वक्त इस सूरत हाल से बहुत मुतासिर हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, अब्दुल कादिर के अकाउंट में 2.25 अरब रुपए कैसे आ गए, इस बारे में गरीब आदमी को कुछ पता ही नहीं है, वो खुद भी हैरान है। भाई उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया। अच्छा आपके, अच्छा ये अलग कोई बैंक वैंक का कुछ नहीं बताया उन्होंने? बताया था, मेरे जहन में नहीं है, क्योंकि मैं भाई पढ़ा लिखा हूँ, मैं औरंगजेब मैंने ज़्यादा काम किया ही नहीं है। अच्छा अभी आप क्या करते हैं? अभी ये शरबत जी वो तो मुझे पता है, आप बता दें कैमरे पे क्या करते हैं अभी आप? कितने भी शरबत बेचते हैं? गोला गंडा बेचते हैं? नहीं, फालूदा शरबत। फालूदा शरबत बेचते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। अच्छा क्या नाम है आपका? मोहम्मद। आप देख सकते हैं कि इस गरीब आदमी को पता भी नहीं है कि इसके अकाउंट में ये 2.25 अरब रुपए कैसे आ गए हैं। इस बारे में ये शख्स खुद भी हैरान है कि इसके अकाउंट में इतनी रकम की ट्रांजैक्शन कैसे हो गई है। कराची का इलाका है औरंगी टाउन, जहां फालूदे वाला अरबपति बन गया है। अब्दुल कादिर के अकाउंट में 2.25 अरब रुपए की पुरस्कार ट्रांजैक्शन हो गई। वजीर खजाना असद उमर ने अवाम को खुशखबरी सुना दी और खुशखबरी यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा माह मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। एक बड़ी खबर, इससे पहले कहा जा रहा था कि 8 से 10 रुपए तक पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर वो बढ़ेंगी आइंदा माह के लिए, लेकिन वजीर खजाना असद उमर ने एक बड़ी खुशखबरी इस वक्त तमाम को सुनाई है और कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा माह बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इस वक्त तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे आसिफ नवीद से। आसिफ नवीद, आवाम के लिए अच्छी खबर है, मजीद क्या अपडेट करेंगे आप? देखिए, गुज़िश्ता 2 रोज से खबरें आ रही थी कि पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ना सिर्फ पेट्रोल बल्कि डीजल की कीमत में भी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जो मईशतदान थे उनका ये कहना था कि जो बराह रास्त जो असर पड़ेगा वो महंगाई में तो असर पड़ेगा और गरीब आवाम जो पहले ही महंगाई की चक्की वो किसरी मजीद पी जाएगी, जिसकी वजह से तमाम कौम जो है वो तजब्बे पे शिकायत थी कि क्या होने जा रहा था। ताहम आज जिस वक्त यहाँ इजलास के बाद असद उमर वफाकी वज़ीर खजाना यहाँ जा रहे थे तो उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, तो उनसे पूछा गया कि क्या आप पेट्रोलियम मसनूआत
कीमतें कल बढ़ाने जा रहे हैं, तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि आवाम के लिए खुशखबरी कि इस रवा माह के अंदर ये जो गुज़श्ता माह की कीमतें हैं वो बरकरार रहेंगी, किसी किस्म की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा था। हम अब आवाम के लिए खुशी की खबर ये है कि ये जो महीना है उनके लिए सुख का सांस ले सकते हैं। ताहम इस बात से ये अंदिया जरूर दिया गया है असद उमर की जानिब से कि आइंदा माह इस पर गौर हो सकता है, लेकिन फिलवक्त जो अक्टूबर का महीना है इसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। आसिफ नवीद आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा माह भी मौजूदा सतह पर ही बरकरार रहेंगी, ऐसा कहना है वजीर खजाना असद उमर का। हालांकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के हवाले से अगर बात करें, जितनी तेजी से वो बढ़ रही हैं, इस वक्त $82 फी बैरल के करीब क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं और आगे चल के 4 नवंबर को ईरान के ऊपर भी सेंक्शन लगेगा। अमरीकी इक्तिसादी पाबंदियां, आलमी इक्तिसादी पाबंदियां लगेंगी। देखना यह है कि उस वक्त हुकूमत किस तरीके से मैनेज कर पाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोयती वफ्द के इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन से पर्स गायब होने का मामला है। ग्रेड 20 के ऑफिसर जर्रार हैदर की तकर्री का पता आज न्यूज ने लगा लिया। जर्रार हैदर इकोनॉमिक अफेयर में तैनात नहीं है। जर्रार हैदर वजारत सनअत और पैदावार में ज्वाइंट सेक्रेटरी तैनात हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, क्या अपडेट्स इस वक्त पहुंची हैं आपके पास? जी, मज़कूरा ऑफिसर जिन पर मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो जो कुछ चीज़ें चोरी हुई हैं, गायब हुई हैं, उनमें मुलव्वस हैं, उनके बारे में वो पता चला है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन तैनात हैं वजारत सनअत व पैदावार में। और वो जो कुवैती वफ्द के साथ एक मुलाकात थी उसमें अपने महकमे की नुमाइंदगी करने के लिए आए थे, अपने वजारत सनअत व पैदावार की जनरल ने नुमाइंदगी की थी। जब इस मामले की तहकीकात के लिए और उनका वर्षन जानने के लिए फोन किया गया उनको, तो उन्होंने कहा कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मैं अनऑथराइज्ड मीडिया से बात नहीं कर सकता, बगैर इजाजत मीडिया से बात नहीं कर सकता। जब उनसे ये कहा गया कि ये जो वाकया पेश आया है इसके बारे में उनका क्या मौक़िफ़ है, कुवैती वफ्द वाला वाकया, तो उन्होंने कहा कि मैं इस वाक़े पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये गुफ्तगू जो है उनकी थोड़ी देर पहले उनके मोबाइल पर हुई थी। मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये कल जो कुवैती वफ्द जो था वो 4 रोज़ के लिए दौरे पर आया था और उनकी एक मीटिंग थी जिसमें ये वाकया पेश आया, जिसकी CCTV फुटेज भी जो है वो मुख्तलिफ TV चैनल पर चल रही है, जिसमें ये बताया जाता है कि कोई एक साहब हैं जो कि एक टेबल से कुछ चीज़ें जो हैं पड़ी हुई हैं, उनको वो उठाने की एक CCTV फुटेज है। और जब हमने तहकीकात की पता चला कि जो जर्रार हैदर साहब हैं वो वजारत सनअत पैदावार में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के शोबे में। ठीक है, कोयती वफ्द के इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन से पर्स गायब होने का ये मामला है। ग्रेड 20 के ऑफिसर जर्रार हैदर की तकर्री का पता आज न्यूज ने लगा लिया है, जिसकी तफसीलात से आगाह कर रहे थे आज न्यूज के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी। आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि कराची के इलाके नेपियर से 8 माह की बच्ची के अगवा का ड्रॉप सीन ऐसे हुआ कि मां ही असल मुलजिमा निकली। पुलिस ने मुलजिम इमरान और बच्ची को साथ और उसकी मां को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिमा मां को रिमांड पर भेज दिया, जबकि साथ ही साथ जो गिरफ्तार मुलजिम है उसका भी 3 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। तफसीलात शमील अहमद की रिपोर्ट में जानेंगे। अपने लख्ते जिगर के अगवा का ड्रामा रचाने वाली मां जेल की हवा खाएगी। अदालत ने 8 माह की फायजा की वालदा को रिमांड पर जेल भेज दिया। कराची की अदालत में 8 माह की फायजा के अगवा केस की समाअत हुई। मुलजिम इमरान, बच्ची और मां को अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजिमा ने खुद बच्ची को मुलजिम के हवाले किया, बाद में शोर शराबा करके अगवा का ड्रामा रचाया। अदालत ने मुलजिम से सवाल किया कि बच्ची को क्यों अगवा किया। मुलजिम इमरान ने जवाब में कहा कि वो बेकसूर है, बच्ची को अगवा नहीं किया बल्कि अनीसा ने खुद बच्ची हवाले की। अदालत ने मुलजिमा अनीसा को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। साथ ही रिमार्क्स दिए कि बच्ची मां के पास रहेगी। जेल हुक्काम नन्ही फायजा के दूध वगैरह का इंतजाम करें। अदालत ने बच्ची और मां के DNA का हुक्म भी दिया, जबकि मुलजिम इमरान का 3 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। शमील अहमद, आज न्यूज, कराची। और अब कुछ बात करेंगे बच्चों के अगवा के हवाले से। आपको बताएं कि जिसमें भिखारी माफिया भी मुलव्विस होती है। कराची में एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने गदागरों की जांच पड़ताल का काम शुरू कर दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सऊद बिन मुर्तजा।
भिखारी माफिया कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, पैसे किसको देते हैं? कराची में एंटी वायलेंट क्राइम सेल जांच पड़ताल करेगा। AVCC हुक्काम के मुताबिक गदागरों की जांच पड़ताल और शनाख्त के लिए शहर भर में सर्वे शुरू कर दिया गया है। घरों से भागने वाले और लापता बच्चों को भी इन गदागरों में तलाश किया जाएगा। जिलाई सतह पर सर्वे के दौरान DNA के लिए डेटा इकट्ठा करके रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। सऊद बिन मुर्तजा, आज न्यूज, कराची। सक्खर के सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी 3 बच्चों की जान ले गई। एक माह के दौरान जाँ बहक बच्चों की तादाद 10 हो गई। लवाहिकीन ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। खुर्शीद शाह के शहर में सेहत का सूरज कब चमकेगा? सक्खर के सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत, नौमौलूद मौत की वादी में जाने लगे। सिविल अस्पताल सक्खर में जेर इलाज 3 मौलूद वक्त पर ऑक्सीजन न मिलने के बाइस जाँ बहक हो गए। सोहले पट, रोड़ी और बच्चल मियानी से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पीड्स वार्ड में दाखिल थे। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि ऑक्सीजन न मिलने के जिम्मेदार अस्पताल इंतजामिया है। मुतल्लिका हुक्काम नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करें। दूसरी जानिब 1 माह के दौरान ऑक्सीजन न मिलने के बाइस जाँ बहक बच्चों की तादाद यहाँ 10 हो चुकी है, जबकि अस्पताल में जेर इलाज दीगर बच्चों की जिंदगियों को भी खतरा लाहक है। और अभी आपको बताएं कि लाहौर में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने शेख ज़ैद अस्पताल की इमरजेंसी का दौरा किया है। इमरजेंसी की हालत देखकर चीफ जस्टिस बरहम हो गए हैं। एक बेड पर 2 मरीज होने पर डायरेक्टर इमरजेंसी की सरजनिश की गई है। अहम खबर है, आपको बताएं कि चीफ जस्टिस साकिब निसार ने शेख ज़ैद अस्पताल की इमरजेंसी का दौरा किया है। इमरजेंसी की हालत देखकर चीफ जस्टिस बरहम हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे तारिक खान से। जी तारिक खान, मजीद क्या कहना था चीफ जस्टिस का? जी, चीफ जस्टिस और पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस इजाजुल एहसन ने शेख ज़ैद अस्पताल लाहौर का आज दौरा किया है। वो जैसे ही इमरजेंसी पहुंचे हैं तो वहां उन्होंने देखा कि एक बेड पे 2 मरीज थे, जिस पर MS की वहां सरजनिश की। उन्होंने सख्ती से मना किया कि ये क्या तरीका है कि यहाँ पे इमरजेंसी में सहूलियात मुयसर नहीं है। लोगों ने वहाँ पे जो लायकीन थे मरीजों के, उन्होंने भी शिकायत के अंबार ले गए और उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में जो है ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं दी जा रही। जितना बड़ा हॉस्पिटल है तो उस हिसाब से जो इमरजेंसी है वो काबिल कबूल नहीं है। इस बार चीफ जस्टिस ने तमाम हॉस्पिटल का दौरा किया और ठीक है, चीफ जस्टिस ने कहा कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उस हिसाब से इस तरह की इमरजेंसी काबिल कबूल नहीं है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने शेख ज़ैद अस्पताल की इमरजेंसी का दौरा किया। इसकी तफसीलात से आगाह कर रहे थे तारिक खान, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो है एक ब्रेक। आज के साथ